अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 1 जुलाई 2021 और आज से यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़े झगड़े का आगाज़ हो चुका है। हुआ ये है कि आज के दिन से जो यूरोपियन यूनियन के 26 के करीब ममालिक हैं और तकरीबन 47 करोड़ की वहाँ पे आबादी है, तो उन लोगों को इजाज़त होगी कि वो लोग एक दूसरे के मुल्कों में और पूरी दुनिया से उनके मुल्कों में वो लोग आ सकते हैं जिनको 4 वैक्सीन में से एक लगी होगी, कोई भी एक लगी होगी, और उनको क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं होगी, उनको बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होगी। ये कौन सी 4 वैक्सीन है? इसमें शामिल है फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका। अगर देखा जाए तो इंडियंस को तो खुश होना चाहिए कि क्योंकि एस्ट्राजेनेका जो है इसको इजाज़त मिली है कि जिनको ये लगी होगी तो वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन के ममालिक में, क्योंकि ये वो 4 वैक्सीन थी जिसको EMA या यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है उसने इजाज़त दी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो एस्ट्राजेनेका है दोस्तों, ये वही एस्ट्राजेनेका नहीं है जो इंडिया में भी लग रही है या जिसको बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसका नाम है कोविशील्ड, बल्कि इस वैक्सीन को ये जो एस्ट्राजेनेका जिसकी इजाज़त दी गई है, इसका जो नाम है वो है VAXZERVRIA, यानी वैक्स ज़रविरिया इसका नाम है। ये वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की वो है कि जिसको बरतानिया में तैयार किया गया है, लेकिन जो इंडिया में तैयार हुई है कोविशील्ड, अगरचे वो एस्ट्राजेनेका की ही वैक्सीन है, लेकिन क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है इंडिया में तो EMA यानी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने इसके इस्तेमाल की इजाज़त अपने शहरियों को नहीं दी है। तो इसके ऊपर इंडिया जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस जो हैं जब उनको ये वैक्सीन लगी थी तो वो खुश थे कि वो पूरे यूरोप में जा सकेंगे और उनको किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी। ना सिर्फ वो इंडियंस जिनको ये एस्ट्राजेनेका की मकामी तैयार करदा वैक्सीन कोविशील्ड लगी है वो बहुत अपसेट हैं, बल्कि और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें बांग्लादेश शामिल है, जिसमें नेपाल शामिल है, जिसमें भूटान शामिल है, जिसमें अफ्रीका के भी बहुत सारे ममालिक शामिल हैं जहाँ पे इंडिया की तैयार करदा ये वैक्सीन लगाई गई है। तो वो भी अपसेट हैं कि उनको भी इजाज़त नहीं होगी यूरोप के इन तमाम ममालिक में सफ़र करने की। तो ना सिर्फ इंडिया की इस वैक्सीन को उन्होंने इजाज़त नहीं दी है, बल्कि जो कोवैक्सिन के नाम से इंडिया में तैयार करदा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है उसको भी इस लिस्ट से खारिज किया गया है। तो अभी इंडिया ने फिर थ्रेट किया है यूरोपियन यूनियन को कि अगर वो इजाज़त नहीं देते इनकी दोनों इन वैक्सीन्स को, जिसमें एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन कोविशील्ड भी है और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सिन, तो फिर उसके नतीजे में यूरोपियन यूनियन के इन तमाम ममालिक का कोई भी शख्स जब इंडिया में आएगा तो उसको क्वारंटीन करवाया जाएगा और उसको भी बार बार टेस्टिंग से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि इंडियन गुजरेंगे वैक्सीन लगने के बावजूद यूरोपियन यूनियन के ममालिक में। इसकी दोस्तों वजह ये बनी है कि जब सबसे पहले एस्ट्राजेनेका तैयार हुई तो इनकी कमिटमेंट थी यूरोप के साथ ही ये उनको डोजेस देंगे। जब ये नहीं दे सके और इन्होंने रिफ्यूज़ किया, जैसे कि पाकिस्तान ने भी खुद भी रिफ्यूज़ किया था इनसे लेने से, और ख़ुद इंडिया भी पाकिस्तान को ये वैक्सीन नहीं देना चाहता था, तो जाहिर है ये चीज़ पाकिस्तानियों के लिए पॉजिटिव साबित हुई है, क्योंकि अब जो पाकिस्तान को एस्ट्राजेनेका लग रही है वो उसमें मेजॉरिटी अक्सरियत बरतानिया में बनने वाली वैक्सीन है जिसका मैंने आपको नाम बताया है। तो इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से अपनी वैक्सीन को की वो अप्रूवल ले वहाँ से, लेकिन अभी तक उसको कामयाबी नहीं हुई है। और पाकिस्तान में गुज़िश्ता जो 24 घंटे हैं उसमें 1037 जो हैं वो नए केसेस आए हैं और 40 अमवात हुई हैं। लेकिन जो तशवीश वाली बात है वो ये है कि मुसलसल पाकिस्तान में 32,000 के करीब जो लोग हैं वो एक्टिव केसेस हैं। इससे पहले ये होता रहा है कि जब भी वेव नीचे जाती थी या 2 वेव के दरमियान ना सिर्फ ये कि नए केसेस ड्रॉप होते थे, डेथ्स ड्रॉप होती थी, बल्कि वो जो एक्टिव केसेस होते थे वो 10,000 या उससे नीचे आ जाते थे। लेकिन अब की दफ़ा जो एक्टिव केसेस हैं वो 32,000 के करीब हैं, बावजूद इसके कि वेव ख़त्म हो चुकी है। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में जब मौसम तब्दील होता है, यानी सर्दियाँ आती हैं, जो ऑरनाट है यानी एक शख्स इन्फेक्टेड जो है वो कितने आगे लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है, तो जिसको हम और नॉट कहते हैं, तो ये क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में एक से ज़्यादा ही हमेशा रहती है, तो इस बात के अमकानात हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डेल्टा वायरस भी है और दूसरा ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीका की भी स्ट्रेन है। तो खुदा न खास्ता सर्दियों में ये जो एक्टिव 32,000 के करीब केसेस हैं ये ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इस पॉइंट को हुकूमत को ज़रूर देखना होगा ताकि जल्द से जल्द इस चीज़ को सामने रखते हुए कुछ इक़दाम किए जा सकें। कल के रोज़ इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा मसला बना है वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जब वहाँ पे वो पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्कों में काम करते हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए गए फाइज़र
और एस्ट्राजेनेका की, तो उनको बताया गया कि वैक्सीन नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुका था कि ये क्योंकि बहुत दूर के गांव देहातों से लोग आते हैं, और कल जो इस्लामाबाद में हंगामा हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले लोग थे, तो उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो हर दूसरे दिन ट्रैवल करें, सफ़र करें इस्लामाबाद जैसे दूर दराज शहर का, और उसके बाद उनको वापस फिर जाना पड़े वैक्सीन लगवाए बगैर, जिसकी वजह से वहाँ पे कल काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई है। और इसका हल यही है कि वो तमाम पाकिस्तानी जो बाहर के ममालिक में काम करते हैं, एक्सपेट्रियाट्स हैं और आजकल पाकिस्तान में आए हुए हैं, और वैक्सीन ना लगने की वजह से उनके लिए मुमकिन नहीं है बाहर जाना, तो उनको कोशिश की जाए कि उनको उनके घर के दरवाजे पे, दहलीज पे वैक्सीन मुहैया की जाए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान में जब पैसे भेजते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमतों का बहुत सारा कारोबार चलता है। कल के दिन एक बड़ी खबर आई है, और वो है कि जर्मनी की जो कंपनी है क्योरवैक, जिसकी वैक्सीन पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, कि उसका जो इंटरम एनालिसिस यानी इब्तदाई जायज़ा जो दिया गया था, वो ये दिया गया था कि अगरचे ये मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, लेकिन जो इसके रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायूस कुन थे, वो 48% थे। यानी ये 48% लोगों को जो PCR पॉजिटिव या सिम्टोमेटिक अलामतें आने से, यानी वैक्सीन लगने के बावजूद कोरोना की अलामत आती है तो बचाती है। तो कल जो है इस कंपनी ने, क्योरवैक ने, इसका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो दुनिया को दे दिया है कि फ़ेज़ 2B और फ़ेज़ 3, यानी आप समझ लें कि क्लिनिकल ट्रायल फ़ेज़ 3 के जो रिज़ल्ट हैं वो दुनिया के सामने अनाउंस कर दिए हैं। तो इनकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी 48% है। लेकिन इसमें खुशाइंद बात यह है कि वो तमाम लोग जिनकी उम्र 18 से 60 साल थी, तो उनको 100% इस वैक्सीन ने हॉस्पिटलाइजेशन से बचाया है और इसी तरह अमवात से बचाया है। लेकिन 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनमें इसकी जो अफादियत है वो कम थी, और इसी तरह से क्योंकि 18 साल से कम उम्र के लोगों में इसका ट्रायल ही नहीं हुआ, तो जो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं वो 18 से 60 साल के दरमियान के लोगों में है, लेकिन जो सिम्टोमेटिक बीमारी है कोरोना की, उससे सिर्फ ये 48% लोगों से बचाती है। अब यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी और WHO और दुनिया के जो दूसरे बाकी इदारे हैं उनको ये अप्लाई करेंगे। हो सकता है इनको अप्रूवल मिल जाए और हो सकता है ना मिले, लेकिन इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो 18 से 60 साल के उम्र के 100% रिज़ल्ट है कि हस्पताल से बचाने में और इसी तरह से कि जो डेथ से बचाने में, तो ये बड़ी एक खुशाइंद बात है। ये बेसिकली इसका जो रिज़ल्ट है मैसेंजर आरएनए की जो बाकी दो वैक्सीन हैं, जिसमें मॉडर्ना और फाइज़र की वैक्सीन है, उससे कम होने की बड़ी जो वजूहात थी मैं एक वीडियो में पहले बता चुका हूं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एक मुख्तसर तौर पे उसको दोबारा बताऊं, तो एक तो वजह यह है कि इन्होंने जो अनमोडिफाइड मैसेंजर आरएनए इस्तेमाल किया था, जबकि इसके मुकाबले में जो फाइज़र है और जो मॉडर्ना है उन्होंने सिंथेटिक यानी उसको मॉडिफाई किया था मैसेंजर आरएनए को, और उसमें उस तब्दीली ने उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। और दूसरा जो एक फ़र्क था वो ये था कि जो क्योरवैक की वैक्सीन है उसमें जो डोज़ इस्तेमाल की थी वो की थी 12 माइक्रोग्राम, लेकिन जो फाइज़र है उसने 30 माइक्रोग्राम मैसेंजर आरएनए की क्वांटिटी यूज़ की थी, और जो मॉडर्ना है उसने तकरीबन 100 माइक्रोग्राम की जो क्वांटिटी है मैसेंजर आरएनए की वो इस्तेमाल की थी। तो इसीलिए उनकी जो अफादियत है वो ज़्यादा पाई गई है। अगरचे कंपनी ये कोशिश करती है कि इसको वेरिएंट्स के ऊपर डाले, लेकिन उसका फिर जवाब पूरी साइंस की दुनिया उनको ये देती है कि अगर हम वेरिएंट्स को भी देखें तो मैसेंजर आरएनए की जो बाकी दो वैक्सीन हैं फाइज़र और मॉडर्ना की, उन्होंने वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो, चाहे वो ब्राज़ील का वेरिएंट हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट हो, या चाहे वो यूके का वेरिएंट हो, यानी अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, इन तमाम वेरिएंट्स के खिलाफ मैसेंजर आरएनए की बाकी जो दोनों वैक्सीन हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसलिए चांसेस यही हैं कि इनकी वैक्सीन की जो अफादियत कम है उसका ज़्यादा ताल्लुक इनके उस तरीका से है कि जिस पे इन्होंने बनाई थी। इसीलिए अब इन्होंने GSK एक बड़ी मशहूर कंपनी उसके साथ मिलके अब ये सेकंड जनरेशन मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन बना रहे हैं, जो वेरिएंट्स के भी खिलाफ होगी, जो उन गलतियों से भी पाक होगी जो इन्होंने गलतियां की थी जिसकी वजह से इनके रिज़ल्ट कम आए थे। लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से बस मैं फाइनली आपको यही कहूँगा कि ये जो एक्टिव केसेस हैं 32,000, हमें इन पे नज़र रखनी है, क्योंकि जब मौसम तब्दील होगा, इस वक्त हालांकि पाकिस्तान में बहुत शदीद गर्मी है और इस तरह के गर्म मौसम में आम तौर पर वायरस ज़्यादा तेज़ी से बिल्कुल नहीं फैलता। उसकी एक बड़ी वजह हमारे रवैये होते हैं, लेकिन साथ साथ खुद वायरस जो है उसकी एक जो अफादियत होती है फैलने की, या उसके अंदर जो ज़ोर होता है वो ज़ोर नहीं होता जो उसके अंदर सर्दियों में आ जाता है। तो 32,000 एक्टिव केसेस का इस मौसम में होना
आने वाले सर्द मौसम के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स पे तवज्जो दी जाए और साथ साथ जब मौसम तब्दील हो तो SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाए तो हो सकता है इस तरह की किसी भी बड़ी मुसीबत से इंशाल्लाह हम बच सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।